स्वागत है आपका आपके अपने चैनल YPS अकेडमी बाय संजीव सर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव में परिवर्तन करना है हमें, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में हम परिवर्तित करेंगे, चेंजिंग्स करेंगे इसमें। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहली बात ये है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में होता क्या है। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, किसी बात को दो व्यक्तियों में अगर तुलना की जाती है तो उस बात को समान रखा जाता है। जैसे कि वह राम के जितना होशियार है, तो बराबरी समानता हो रही है। ठीक है, लेकिन जब कंपैरेटिव होता है तो दो लोगों में तुलना होती है और तुलना के बेस पर यह दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे से अधिक है। ठीक है, तो ज़्यादा ना बोलते हुए हम शुरुआत करते हैं। चलिए कॉपी और पेन लेकर निकाल लीजिए अपने और शुरू हो जाइए लिखने के लिए। बदमाशी नहीं, कॉपी पेन निकालो, आओ आगे चलो। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या होगा हमारे परिवर्तन करने का, वो ये रहेगा कि जो वाक्य होगा आपका, वाक्य में अंतिम पार्ट को, किसको, अंतिम पार्ट को आप पहले लिखेंगे, अंतिम पार्ट को पहले कर देंगे तथा पहले वाले पार्ट को अंत में करेंगे। क्या करेंगे, अंत में लिखेंगे। पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरी बात क्या रहेगी, यदि वाक्य पॉजिटिव है या एफर्मेटिव है तो आपको नेगेटिव बनाना है, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है। यानी इसको ऐसे समझेंगे कि नोट लगा है, नोट लगा हो तो हटा दो, और नहीं है तो लगा दो। ठीक है, नहीं है तो लगा दो, ऐसे समझो। या फिर नोट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो, नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। थर्ड क्या रहेगा, जो हमारा पीडीए है, क्या है, पीडीए यानी कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव जो होगा वो बदल दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, वो बदल दिया जाएगा, यानी उस पीडीए को सीडीए में बदल देंगे। किस बदल देंगे, सीडीए में बदल दिया जाता है। यानी कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में बदल दिया जाता है। ये क्या चीज है, जैसे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है गुड, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाता है, बेटर। क्या हो जाता है, बेटर। तो ऐसे बदल दिया जाएगा उसको। आए बात समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो 4 पॉइंट है, वो 4 पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है कि इसमें जो एज डॉट डॉट एज लगा होगा या सो डॉट डॉट एज लगा होगा उसको हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और हटाने के साथ में, अब क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा, जो हमने बताया आपको उसको आप अपने हिसाब से लिख लेना कि क्या करना है। तो आपको समझ में आया कि पहले क्या करना है, आपको जो वाक्य में अंतिम पार्ट होगा उसको पहले लेके आना है, जो पहला पार्ट है उसको अंत में लिख देना है। ठीक है बेटा। अगला है, अगर नोट है तो हटा दो और नहीं है तो लगा दो, दूसरी बात हो गई। तीसरा है, पीडीए को सीडीए में बदल देते हैं, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में बदल देते हैं। और अगला है एज, एज सो एज को हटा दिया जाता है। ठीक है, हटा देंगे। अब हटा देंगे फिर क्या करेंगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या लेके आएंगे, क्या लेके आओगे, बोलो बोलो, क्या लेके आओगे, देन लेके आओगे। क्या लेके आओगे, देन लेके आओगे और बेटर लिख दोगे। यानी कि जो भी उसका कंपैरेटिव बनेगा वो बता दोगे, उसके बाद देन लगा दोगे। क्लियर। तो ये पॉइंट्स है कुछ। अब हम इसको कर लेते हैं एग्जाम्पल में। तो देखें, एग्जाम्पल हमने लिखा कि राधा इज एज गुड एज शोभा। राधा इज एज गुड एज शोभा लिखा हुआ है आपके सामने। अब लिखा हुआ है आपके सामने, देखेंगे इसको बनाना कैसे है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, जो पहले वाक्य में
अंतिम पार्ट को पहले, अंतिम पार्ट ये रहा, अंतिम पार्ट को पहले और पहले वाले पार्ट को अंत में भेजेंगे। तो पहले शोभा को यहाँ ले, शोभा। उसके बाद नोट लगा हो तो हटा दो और नहीं है तो लगा दो। तो इसमें लगा है क्या नोट? नहीं लगा तो लगा देंगे, तो इज नोट हो जाएगा, इज नोट हो गया, हो गया ना, हो गया। अब क्या है अगला पॉइंट, क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि पीडीए को सीडीए में बदल दो। पीडीए क्या है? पीडीए ये रहा, एज गुड एज। अब एज तो हट जाएगा, ठीक है। अब गुड का क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BETTER, बेटर हो जाएगा। और एज गुड एज हट जाएगा। एज की जगह पे क्या आ जाएगा? लास्ट में देन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बेटर देन। अब बचा क्या है? केवल ये इस्तेमाल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा केवल क्या? राधा बचा। तो वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा अंत में। क्या चला जाएगा? अंत में चला जाएगा। चला गया, देखा होगा आपको। तो यहां लिखा है कि राधा इज एज गुड एज शोभा। राधा शोभा जितनी अच्छी है, ठीक है। उसी बात को हमने कंपेरेटिव में कैसे लिख दिया कि शोभा इज नॉट बेटर देन राधा, कि शोभा राधा से बेहतर नहीं है, यानी शोभा राधा से ज्यादा अच्छी नहीं है। अब इस बात को स्टोरी में प्रयोग कर सकते हो, यानी ये जो आपको चीजें सिखाई जाती हैं, क्यों सिखाई जाती हैं? ताकि इनको अलग तरीके से, यानी किसी सेंटेंस को सेंस वही रहे लेकिन सेंटेंस आप बदल दो, इसलिए इसका प्रयोग कर सको, इसलिए आपको सिखाया जाता है। आई बात समझ में? तो कर लेंगे इस चीजों को। तो राधा इज एज गुड एज शोभा, तो हो जाएगा आपका शोभा इज नॉट बेटर देन राधा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? पक्का? पक्का, ठीक है जी, चलिए अगला है, अगला कर लेते हैं हम। अगला कर लेते हैं, चेंजिंग कर लेंगे। जैसे आपने बोल दिया कि माय डॉग, माय डॉग, ठीक है, आ गया आपका कुत्ता आ गया, देखो माय डॉग इज, ठीक है, माय डॉग इज एज स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर, एज स्ट्रोंगर, एज, ठीक है, एज योर्स, एज योर्स, ये आ गया। अब योर्स आया है तो योर्स तो नहीं देगा वो, हो सकता है आपको दे दे योर डॉग। क्या दे दे? योर डॉग। क्या दे दे? योर डॉग। क्योंकि कंपैरिजन जो होता है वो जानवर का जानवर से होगा। आपने सोचा तुम हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। आई बात समझ? बताया था हमने तो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे, चलिए तो कर लेते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा माई का क्या हो जाएगा? पीछे वाला आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा योर डॉग, DOG। बहुत बढ़िया, ठीक है। इज आपको पता है, नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो, तो लगानी है आपको, इज नॉट हो जाएगा। माई योर डॉग इज नॉट, ठीक है। अब आपको साइकिल इस हिसाब से देखनी है। हमने क्या योर लगाए? नहीं, कुत्ता तो एक ही है, हाँ ये बहुत अच्छी, इज लगेगी, नॉट। अब ये हटने हैं, ये तो हटेंगे, देन में जाएंगे। अब इससे पहले ये चेंज होगा, तो क्या होगा? मोर स्ट्रोंगर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, एज स्ट्रॉन्ग, अच्छा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, STRONGER, स्ट्रॉन्गर। फिर आएगा देन, किसके? माइडॉग, माइडॉग कर दो, या आप कर सकते हो माइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? माइन भी कर सकते हो। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। अब किसी को लग रहा है माइन क्यों कर दिया हमने? क्योंकि बताओ माइन क्या है? माइन है आपका, क्या है माइन? पजेसिव प्रोनाउन है, और माई होता है पजेसिव एडजेक्टिव। माई के साथ में नाउन हमें आवश्यक होता है, लेकिन माइन के साथ में नाउन की आवश्यकता नहीं होती। वो बिना नाउन के ही पूरे काम करता है। पक्का? ठीक है जी, बढ़िया। तो आगे देखें, 3 है आपके सामने क्वेश्चन। क्या है? थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन करना है। तो देखो, करो इसको। तो क्वेश्चन करना है आपको, करिए। हमने दे दिया आपको कि रोहन
क्या दे दिया हमने, रोहन नोज हिम एज वेल एज, रोहन नोज हिम एज वेल एज यू डू। अब ये आपको करना है, रोहन नोज हिम एज वेल एज यू डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है आपको, करना है आपको, ठीक है, कर लो जल्दी, अभी आते हैं। तो चलिए फिर उपस्थित है आपके लिए, देखिए कर लिए, किया क्या आपने, चलिए कर देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा इसका कि यहाँ पे लिखा है यू, तो यू को आगे ले आइए। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका नॉट बनेगा, नॉट लगाया क्या इसमें, नहीं लगा तो लगेगा, तो यू डू नॉट, ठीक है, यू डू नॉट, फिर क्या होगा, नो उसका हो जाएगा नो, बहुत अच्छे, नो हिम, ठीक है। अब क्या होगा, हट जाएगा ये, एज वेल एज क्या हो जाएगा, बेटर, बेटर देन रोहन डू, रोहन डू, हो गया, समझ में आया नहीं आया, देखो कुछ नहीं समझने में, डू को हो गया, यहाँ पे क्या है यू, तो वहां लास्ट वाले को आप पहले लेके आओगे, नहीं लेके आओगे, क्योंकि यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रही है, तो वहां पे भी एक्शन देनी पड़ेगी, कि इसको दिखाना पड़ेगा कि कोई काम हो रहा है। अब होने के लिए आप यहाँ पे नो लगा सकते हो, लेकिन डू क्या है कि इसी काम को हमने, क्योंकि आपको पता है ग्रामर क्या कहती है कि आपको एक बात दोबारा नहीं बोलनी है, जैसे नाउन को भी तो दोबारा नहीं बोलते हम, नाउन एक बार बोलते हैं, नाम एक बार बोला, फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, हम हमेशा प्रयोग करते हैं वह, यह, वो, तुम, करते नहीं करते, बार बार नाम नहीं लेते ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये है कि आप क्या करोगे, नो की एक्शन दिखाने में क्या करोगे, किया उसने, क्या किया, जाना, वर्ड दिखा दिया आपने, ऐसे करना, ठीक है, करते आगे। अगला आपको दिया गया है, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर सो ग्रेट एज महात्मा गांधी, ठीक है। अब जब भी आपके लिए वेरी फ्यू आएगा, वेरी फ्यू समझ रहे होंगे आप, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, याद आया कुछ, पढ़ा होगा स्कूल में, नहीं याद आया, कोई बात नहीं। फ्यू, वेरी फ्यू का मतलब होता है, अब फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव में प्रयोग करते हैं, किस में प्रयोग करते हैं, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर होता है बिल्कुल फ्यू। अब फ्यू की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दो, यानी कि मतलब ये ना के वो तो ना हो गया पूरा नेगेटिव है, ये होता है ना के बराबर अ फ्यू, और द फ्यू होता है, द फ्यू होता है जो है पूरा सारा का सारा। तो यहाँ पे वेरी फ्यू यानी बहुत कम, यानी ना के बराबर थे, इंडियन लीडर्स वर सो ग्रेट एज महात्मा गांधी, तो यानी कोई था ही नहीं, तो क्या करेंगे, अब नेगेटिव तो पहले से ही है, तो आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, ये जो महात्मा गांधी आगे आ जाएंगे, और ये चेंज होता है, वेरी फ्यू चेंज हो जाएगा मोस्ट अदर में, किसमें हो जाएगा, मोस्ट अदर में। आगे बढ़ते हैं, देखो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हो जाएगा, वो वर्ग का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉज क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर, महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स, ठीक है, मैं महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझो, ठीक है। आगे देखो, अगला है तरीका, अगला क्या है, नो अदर, नो अदर तो नेगेटिव है, नो अदर का पॉजिटिव क्या होगा, क्या होगा, पता है, हाँ बहुत अच्छे, यही होगा, एनी अदर, क्या होगा, एनी अदर, बिल्कुल सही बताया तुमने, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते रहो और आगे देखते रहो। तो नो अदर का क्या होगा, एनी अदर होगा, लेकिन आगे करेंगे, ठीक है, ये भी नेगेटिव में ही है, किसमें है, नेगेटिव में, तो पॉजिटिव बनाएंगे, तो द ताज आगे आ जाएगा, द ताज आगे आ जाएगा, थोड़ा सही से लिखने, द ताज हो गया आगे, अब इज का इज ही रहेगा, द ताज इज, ठीक है,
मोर ब्यूटीफुल, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, देन 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 नूदर की क्या हो जाएगी, एनी अदर बिल्डिंग, ठीक है, देन एनी अदर बिल्डिंग्स। क्लियर, समझ में आ गया, आ रहा है समझ में, ठीक। तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है बेटा, समझ में तो आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा होगा, चलो। बात करते हैं अगला, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव से पॉजिटिव। क्या कर लेते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जब चेंज करेंगे हम, तो हमें क्या करना है, सिंपली स्टेप्स हैं कुछ, वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हमने वहां पे किए थे। कहाँ पे किए थे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव किया था। अब यही करना है कंपैरेटिव से पॉजिटिव में। कैसे करना है, पहला पॉइंट क्या रहेगा, वही रहेगा, पीछे वाला आगे आ जाता है, तो पीछे सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, पहली बात। सेकंड थिंग क्या है, वही नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। क्या करना है, नॉट है तो हटा दो और नहीं है तो लगा दो, ठीक है। अगली बात क्या है, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा यार, तो पीछे प्ले करके देखना ना वीडियो को, बैक करके, ठीक है। तो अगली बात यही है कि इसमें जो टेंस रहेगा, नेगेटिव तो हो ही गया, अफर्मेटिव। अगला जो टेंस रहेगा वो क्या करना है, इसमें आपका जो देन आएगा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, उसको किसमें चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव में बदलना, यानी बेटर का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटर का, बहुत बढ़िया, गुड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गुड ही हो जाएगा। तो देखते हैं, कर लेते हैं, आ जाइए। आपसे बोला गया कि राधा, राधा बहुत याद आ रहा नाम है ना, कोई बात नहीं है, राधा ये दिमाग पे चढ़ जाता है कोई नाम तो वही दिमाग यहाँ पे लिख देते हैं बार बार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो राधा इज मोर इंटेलिजेंट, राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रूबी, ठीक है, देन रूबी। अब क्या करना है आपको, देखिए, आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे, तो पीछे वाले को आगे ले आइए, तो रूबी को बदलो आगे, रूबी। नॉट नहीं है तो लगाना है तो हटाना है, तो इसका इज नॉट हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव लगाया तो उसको हटाना है, क्या लगाना है, एज या सो एज, ठीक है। तो एज इंटेलिजेंट, यहां पर सो भी कर सकते हो, सो इंटेलिजेंट, रूबी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज, लग गया, एज राधा, राधा हो गया। बताइए कोई समस्या, सिंपल है, तुरंत हो जाते हैं, सिंपल हैं, तुरंत हो जाते हैं, थोड़ा जुकाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूबी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राधा, क्लियर है, ठीक है। आगे देखें, अगला पदार्थ ले लेते हैं, जैसे बोल दिया आपसे BREAD, ब्रेड इज मोर यूजफुल देन, ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। सही बात है भैया, क्योंकि खाना यूजफुल है ना, लेकिन आज के युग में क्या है, पैसा बहुत ज़्यादा, पैसा बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है, पैसा बहुत जरूरी हो गया है, वो भी जरूरी है, खाना भी तो जरूरी है, ब्रेड भी जरूरी है, गोल्ड भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, और तुम्हारा पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ने पे फोकस करो, पहले किस फोकस करना है, पढ़ाई पे फोकस करो, पक्का, हाँ ठीक है जी।
चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो है गोल्ड को आगे आ जाएगा, गोल्ड को आगे ले आओ तो हो जाएगा गोल्ड इज नॉट, ठीक, गोल्ड इज नॉट। अब मोर हट जाएगा, मोर हट जाएगा, पंख रह जाएंगे उसके, ये रहे पंख। मोर के पंख क्या कह रहे हैं, मोर के पंख में एज लगा दो, क्या कर दो, एज लगा दो, और यूजफुल को यूजफुल लिख दो। मोर यूजफुल हट जाएगा, एज यूजफुल हो जाएगा। द गोल्ड इज एज नॉट एज यूजफुल एज ब्रेड। ये ब्रेड के टक्कर में कोई है भी क्या, ब्रेड तो अपने आप नहीं है, बिना ब्रेड की जिंदगी नहीं चलती, तो ब्रेड जरूरी है ना। तो गोल्ड इज मोर, गोल्ड इज नॉट एज यूजफुल एज ब्रेड। आया समझ में, आया ना, चलिए ठीक है। सॉरी, तो ये हो गया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं, ये तो आपका हो गया होगा। तब आप कॉपी करिए, चुटकी बजाते जाते हैं हम। तो आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है देखो, कपिल इज बेटर देन एनी अदर बॉलर इन द 11। तो देखें, कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं इसको। तो एनी अदर का हो जाएगा क्या, पता है आपको, नोट लगा नहीं है तो यहां लगाओगे आप, नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, नो अदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो अदर। क्या हो जाएगा, नो अदर बॉलर, नो अदर बॉलर इन द 11, इन द 11, ठीक है। नो अदर बॉलर इन द 11 इज, इज, अब क्या हो जाएगा, इज बेटर क्या हो जाएगा, एज गुड, एज गुड एज कपिल। यानी कि पूरी 11 वाली टीम में कपिल से बेहतर कोई बॉलर नहीं है, ठीक है। पक्का है, तो बॉलर वैसे भी अच्छे कपिल खिलाड़ी थे, कपिल देव, नाम तो सुना होगा तुमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, नाम सुना है आपने। अगला क्वेश्चन लिख लो, अगला क्या है, दैट मैन, क्या लिखा हमने, दैट मैन हैज, दैट मैन हैज मोर मनी, मोर मनी देन ब्रेन। ये क्वेश्चन है, कैसे करना है, समस्या होगी, हाँ जी। अब यहाँ पे कंपैरिजन किस में हो रहा है, पता है आपको कंपैरिजन किस में हो रहा है, जानते हो आप, देखो यहाँ पर कंपैरिजन मनी में और ब्रेन में हो रहा है। किस में हो रहा है, मनी में और ब्रेन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो रहा है, ब्रेन और मनी, है ना, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर दैट मैन के कंपेरिजन में कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या किस में हो रहा है कंपैरिजन, मनी में और ब्रेन में हो रहा है। किस में हो रहा है, मनी एंड ब्रेन। तो हम यहाँ को ऐसे रखेंगे, तो दैट मैन का दैट मैन ही रहेगा, क्या रहेगा, दैट मैन का दैट मैन ही रहेगा। ये देखना कंपेरिजन किस में हो रहा है, दैट मैन, ठीक है, दैट मैन हैज। अब आप कह रहे हो इसमें क्या नोट लगानी है, तो नो आ जाएगा, दैट मैन हैज नो, ठीक है। अब अंत वाला पहले, पहले वाला अंत में, ठीक है, हैज नो ब्रेन, हैज नो ब्रेन एज। अब मोर यानी क्या होता है, मोर किस किस का होता है, मच का होता है, ठीक है, होता नहीं होता है, हैज ब्रेन एज मच एज मनी। यानी उस व्यक्ति के पास ब्रेन, पैसे इतना ब्रेन नहीं है, क्या नहीं है, ही हैज मोर मनी देन ब्रेन, उसके पास धन से ज्यादा पैसा है, सॉरी ब्रेन से ज्यादा पैसा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट मैन हैज नो ब्रेन एज मच एज मनी, ठीक है, उसके पास जितना पैसा उतना दिमाग नहीं है, क्या नहीं है, दिमाग नहीं है। अब होता है ना, जिनके पास पैसा होता है वो दिमाग नहीं होता है, कम होता है ना, इस्तेमाल नहीं कर पाते ना उनको,
कोई बात नहीं है, होता है ना, अब बुरा मत लेना कोई अपने दिमाग पे, ठीक है। तो ये है दैट मैन हैज मोर मनी देन ब्रेन, क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब आपको अपने खुद करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज कर लो, लिख लो घर के लिए। आपको दिया जा रहा है कि इज राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन रूबी, चलो सूबी लिख लो। अगला है रोहित इज मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सही है, बॉय के लिए ब्यूटीफुल सही होगा है, बहुत अच्छे, नहीं होगा, क्या होगा, हैंडसम होता है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए होता है ब्यूटीफुल, क्या होता है, लड़कों के लिए हैंडसम होता है, मोर हैंडसम देन बोलो, देन यू, देखो आगे, ठीक है। अगला विवेक इज, चलो अब तुम्हें कर देते हैं, यू आर, ठीक है, यू आर मोर क्लेवर, होगा नहीं तो होगा क्या, यू आर क्लेवरर देन, यू आर क्लेवरर देन रंजीत, ठीक है। खुश हो, अब तो खुश हो, चालाक हो गए तो वो, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए तो ये 3 करने हैं और अपनी क्लास को यही खत्म करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रह गया है सुपरलेटिव का, क्योंकि सुपरलेटिव की जो चेंजिंग है दोनों में कराएंगे, ठीक है। पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, कंपरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपरेटिव, 2 चेंजिंग आपकी यहाँ हो चुकी हैं, ठीक है। 2 बची हैं, उनको भी कराएंगे, वो अगली वीडियो में कराएंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो, पढ़ना मत छोड़ो, कुछ भी करो लेकिन पढ़ना मत छोड़ो, आई बात समझ में, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्या है, पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। भले ही थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ो, पढ़ो जरूर, क्या करो, पढ़ो थोड़ा, पढ़ो जरूर, आई बात समझ में। क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको तो, कि सोचने भर से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने भर से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, उन्हें पाने के लिए उठकर चलना ही पड़ता है, ठीक है। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं।